नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं आज के एजुसेट के इस प्रसारण में। तो बेटा हम कर रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 1 सेट्स और आज करेंगे हम उसकी एक्सरसाइज 1.5। तो अब तक आपने क्या पढ़ा कि हम यूनिवर्सल सेट सबसे बड़े सेट को क्या लेते थे यू, और ए अगर हमने उसका कोई भी सबसेट ले लिया, ठीक है, उसमें तो एलिमेंट्स आ गए। अब यू के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का क्या, उनका भी एक सेट होता है और उसे हम किस नाम से बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अगर यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लगा लें, और ए कोई भी सबसेट है इसका जिसके एलिमेंट है 3 6 और 7। ठीक है, तो हम क्या निकालें, हम निकालें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और नोटेशन क्या होती है, ए के ऊपर ये डैश लगा देते हैं। ठीक है, ऊपर ये आपका क्या पढ़ा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, ये सेट बनेगा उन एलिमेंट्स का जो यू में तो हैं पर ए में नहीं है, यानी कि ए वालों को हटा देना है। तो कौन कौन से बचे आपके पास, 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 तो क्या है, ए है। ठीक है, ए में है। फिर लिया 4 5, अगेन 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 हमारा किस में आ गया, ए में 8। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब या फिर किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट्स जो उस सेट में हैं उनको तो छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स लिख लेने यूनिवर्सल सेट की। अगर इसको सिंबलिक डेफिनेशन लिखें तो ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एक्स आएंगे जो एक्स आपके यूनिवर्सल सेट में तो होंगे बट आपके ए में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर बी कोई आपको सेट दिया हुआ है उसको छोड़ के सारे। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं लिख दूं u माइनस ए, इसका क्या मतलब है, हमने डिफरेंस पढ़ा है। डिफरेंस क्या था, u में से a के एलिमेंट घटा दिए। ये भी डेफिनेशन आपकी किसकी है, कॉम्प्लीमेंट की है। अगर आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में उस सेट के एलिमेंट्स को हटा दीजिए, रिमेनिंग सेट आपका बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा आप, अगर हम इसी को ही वेन डायग्राम से समझें, वेन डायग्राम से समझें तो हम यूनिवर्सल सेट को कैसे लेते हैं, हम यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं एक रेक्टेंगल के हिसाब से। ये आपका क्या हो गया, यू कोई भी यूनिवर्सल सेट, और हमने ए कोई भी इसमें क्या ले लिया, इसका सबसेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाएगा, ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन किसका, यूनिवर्सल सेट का, ये आपको क्या दिखाएगा, ये सारा शेडेड पोर्शन क्या है आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है क्या, अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वापस मुड़ के वही सेट आ जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ए कोई भी सेट ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और यू कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट नहीं लेने हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं। ए के एलिमेंट है आपके 1 2 और 3, इनको छोड़ दो। 4 5 6 7 8, बाकी एलिमेंट्स लिख लिए हमने यू के। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। मतलब अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं लेने, अब आपने ये एलिमेंट नहीं लेने, तो यूनिवर्सल में क्या बच गए, 1 2 और 3। ये अगेन आपका किसके बराबर है, ए सेट के बराबर, यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या कहा जाएगा, वापस आपका वही सेट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की। क्या है वो प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ही है। क्या? अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है। सेकंड क्या आएगा? अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करें तो वो एम्प्टी सेट आएगा। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। देखिए, ए पहले यूनियन कर रखी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, पहले कॉम्प्लीमेंट कर रखा है फिर उसका इंटरसेक्शन है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों ही आपके डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। और ये आगे तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे समझेंगे? ए यूनियन बी किया और सारे का कॉम्प्लीमेंट किया तो यूनियन तो किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में। और सारे का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा? यूनियन में। और सारे का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा? अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ देखिए, अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या आता है? फाई आता है। और अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट करें तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। यहाँ पे यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसको ही छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचेगा? एम्प्टी। और अगर एम्प्टी को छोड़ दें मतलब हमने कुछ नहीं सोचा तो पूरा आपके पास क्या बन गया है? यूनिवर्सल सेट। तो ये आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल और लॉ ऑफ फाई है। ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है। जिस तरह से आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए कोई भी सेट सबसेट है इसका और इसके एलिमेंट क्या हैं? 1 2 3 4। बी के एलिमेंट क्या हैं? 2 4 6 और 8। सेट सी के एलिमेंट क्या हैं? 3 4 5 और 6। वन बाय वन हम पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए नहीं लेना है, बाकी लेते हैं ए को छोड़ के। 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, क्या आएगा? 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। सेकेंड है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के एलिमेंट छोड़ दीजिए। 2 4 6 8 आप नहीं लिखेंगे तो क्या बच गया? 1 3 5 7 और 9। ए यूनियन सी सारे का कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत ध्यान में देखो बेटा क्या होता है? ए यूनियन सी। यूनियन हमने क्या पढ़ा है? ए के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट, उस सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब हमने ए के एलिमेंट भी नहीं लेने और हमने सी के भी नहीं लेने। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6। ये दोनों ही लेने हैं, नहीं लेने हैं तो क्या बचेगा? 7 8 और 9 ये आएगा। ध्यान से देखिए, इसमें एक पार्ट मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ए यूनियन सी का मतलब ए के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट, उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी ए भी नहीं लेना और सी भी नहीं लेना, तो बाकी बचे वो एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं। लास्ट देखिए क्या है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी में से सी घटाएं। बी क्या है? 2 4 6 8 माइनस सी क्या करना है? 3 4 5 6। हम पहले क्या निकाल रहे हैं? बी माइनस सी निकाल रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 घटा देना है, मतलब 4 हटा देंगे और 6 हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2 और 8। इसका आपने क्या लेना है? ये आ गया आपके पास b माइनस सी और आपने लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी। तो क्या आ जाएंगे? 1 3 4 5 6 7 और 9 आ जाएंगे। ठीक है।
दोबारा देखिए, B माइनस सी निकाला, डिफरेंस हमें पता है, B में से C के एलिमेंट हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। तो B में जो एलिमेंट थे और C में थे, B के 4 और 6 C में भी थे, तो वो हमने हटा दिए, रिमेनिंग B के लिख दिए। ठीक है, उनका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी सारे लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, समझिए जरा इसको। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, A B C D E F G और H। ए के एलिमेंट क्या है, A B C। आपने क्या निकालना है, एक कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नहीं लेने हैं, A B C नहीं लेने हैं, तो क्या बच गए, D E F G और H। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है, B कोई सबसेट है, D E F G ये एलिमेंट है, और आपने निकालना है B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि B नहीं लेना, बाकी सारे लिख दो। A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया, D नहीं लिखेंगे, E नहीं लिखेंगे, F नहीं लिखेंगे, G नहीं लिखेंगे और H लिख दिया। किसी भी सबसेट के, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो नहीं लिखने हैं, बाकी सारे एलिमेंट लिख देने यूनिवर्सल के। तो यहाँ पे हम C का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो C को नहीं लेंगे, A C E और G ये हम नहीं लेंगे, तो क्या बच गया आपके पास, B D F और H। और D आपके पास क्या है, F G H और A, और D कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये नहीं लेने हैं, तो क्या आ जाएंगे, B C D E F G H, तो इसमें आ गए, ये आपका क्या आ गया, D कॉम्प्लीमेंट। तो होप कि इन एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हुए हमें क्या ध्यान रखना है। जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उस सेट के एलिमेंट हमने नहीं लिखने हैं। जो आपको यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट दे रखा है, उसके बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैच द फॉलोइंग का, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मैच द फॉलोइंग का नहीं है, अगेन आपको क्या निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट ही निकालने हैं। अब आपके पास क्या दे रखा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो जो यूनिवर्सल सेट है, जो सबसे बड़ा सेट है, वो आपको क्या दे दिया, n नेचुरल नंबर दे दिए। फिर आपने क्या करने हैं, इन सब के आपने कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। फर्स्ट क्या है, x इज इवन नेचुरल नंबर। x आपका कैसा है, इवन नेचुरल नंबर है। अब इवन को छोड़ दीजिए तो क्या बचे हैं, ऑड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। सेकंड देखिए, x है, x इज अ प्राइम नंबर। अब हमें पता है सारे नंबर्स में क्या है, प्राइम और कंपोजिट का मिक्स होता है। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर्स आते हैं नेचुरल नंबर्स, उनमें प्राइम नंबर्स होते हैं, वे नंबर्स होते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाते, और कंपोजिट नंबर होते हैं जो ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, बट उनमें 1 भी होता है। ठीक है, 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, बट 1 आपका नेचुरल नंबर तो होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में आपके क्या बने, सारे प्राइम, सारे कंपोजिट और 1। ठीक है, आपने क्या करना है, प्राइम का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, x इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नहीं है, एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो नहीं लेने हैं, बाकी लेने हैं, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, ऐसे x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ऐसे x जो कि 7 से छोटे हों। ठीक है, 7 के बराबर और 7 से बड़े यहाँ पे हैं, तो उनको छोड़ के क्या बचा, 7 से छोटे। और फिफ्थ पार्ट में क्या है, x है, x नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो बाकी क्या बच गए, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के क्या बच गए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। क्या लिखे जाएंगे, x नेचुरल नंबर में है और 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 10। ये ग्रेटर देन का साइन था, हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट में, लेस देन इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को ही प्रूव करना है, उसको डिस्कस करते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने वाले हैं वो देखिए क्या है। U यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स आपको क्या दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक दे दिए। A कोई भी सबसेट है जिसके एलिमेंट क्या हैं 2 4 6 और 8 और B के हैं 2 3 5 और 7। हमने दोनों ही टाइप के डी मॉर्गन्स लॉ लिख रखे हैं, एक यूनियन वाला और एक इंटरसेक्शन वाला। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। दोनों को इक्वालिटी प्रूव करनी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और दोनों को इक्वल, अगर वो आ रहे हैं तो उनको इक्वल ला देंगे, आएंगे ही क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। लेट्स वेरीफाई करते हैं इसको सही कह रहा है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ली A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम A यूनियन B निकाल लें। A यूनियन B, A के एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8 और B के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 5 और 7। यूनियन का मतलब A के भी सारे और B के भी सारे, तो क्या आ गए 2 3 4 5 6 7 और 8। बट हमें क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये नहीं लेने। तो क्या बच गया आपके पास 1 और 9, 1 और 9 ये आए हैं आपके पास। ठीक है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमने A यूनियन B लिख लिया क्या आएगा, और कॉम्प्लीमेंट के लिए मतलब उसको नहीं लिखना है, यूनिवर्सल के हमने बाकी एलिमेंट लिख दिए। अब हम राइट हैंड साइड चलते हैं। RHS राइट हैंड साइड में क्या है A कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले हम A का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, मतलब A को छोड़ना है। A के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, ये छोड़ दीजिए। क्या बचा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब B के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 2 3 5 7 नहीं लेना, 1 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। अब ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है 1 और 9। हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, हमारी राइट हैंड साइड भी यही आई थी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया कि डी मॉर्गन्स लॉ ये हमारा है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट और देखिए, सेकेंड पार्ट जस्ट इसका अपोजिट है। सेकेंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लें। A के एलिमेंट क्या हैं 2 4 6 और 8 और B के एलिमेंट क्या हैं 2 3 5 और 7। तो दोनों की इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में ही जो कॉमन है, कॉमन क्या एलिमेंट है दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है। और जब इनके कॉम्प्लीमेंट की बात आती है मतलब ये नहीं लेना, तो क्या बचेंगे 1 3 4 भी आएगा 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे हमारी राइट हैंड साइड। क्या है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम A का कॉम्प्लीमेंट लिख लें, यानी कि A के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी क्या बचेंगे हमारे पास 1 3 5 7 9 यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, B को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल के 1 4 6 8 एंड 9। अब यूनियन का मतलब इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट, तो क्या है ये 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या हमारे पास दोनों बराबर हैं? यस, हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है हमारी राइट हैंड साइड के। तो हमने इस डी मॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट को भी वेरीफाई कर दिया है। अब आपको हमने वेन डायग्राम के बारे में बताया था, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उन्हीं से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, वेन डायग्राम की। तो हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं, 4 पोर्शंस हैं, चारों के लिए हमने वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। फर्स्ट देखिए क्या है, A यूनियन B सारे का क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लें। ये हमारे पास कैसा आ गया, हमारा U
यूनिवर्सल सेट। अब हमें दो सबसेट चाहिए है ए और बी। मैं ए और बी ऐसे ले रही हूँ जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, यानी कि ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया आपके पास बी, हो गए दोनों ही आपके पास सबसेट। अब क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन बी, दोनों को कंबाइन करना है। यूनियन का मतलब कंबाइन ही है, ए बी और बी बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उनको छोड़ के, तो आप ए को भी छोड़ दीजिए और आप बी को भी छोड़ दीजिए। ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको क्या दर्शाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यू आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, अब आप देखिए जरा ध्यान से, ए का ये ए ले लिया और ये हमने ले लिया बी। ए का कॉम्प्लीमेंट ए नहीं लेना है, ए नहीं लेना है तो ये पोर्शन आएगा, ए नहीं लेना है, ध्यान रहे, ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा, हमने ए नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी को नहीं लेते, ये हमने बी को छोड़ा है, ध्यान रहे हमने बी को छोड़ा है, हमने बी में ये इस साइड वाली लाइन्स नहीं लगाई हैं, हमने बी को छोड़ दिया है। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, वो पोर्शन जिसमें ये वाली लाइन भी है और वो पोर्शन जिसमें ये वाली लाइन भी है। आप ध्यान से देखोगे तो वो पोर्शन बाहर बाहर का है, ये अंदर वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन उसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल लाइन आई है। इंटरसेक्शन का मतलब उसमें भी दोनों में लाइन आनी है। गौर से देखें तो ये दोनों ही सेम शेडेड पोर्शन है और ये आपका क्या है, ये इसके इक्वल ही होता है, ये आपको डी मॉर्गन्स लॉ कहता है और यही हमने वेन डायग्राम से भी वेरीफाई कर दिया है। थर्ड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या लिया, यूनिवर्सल सेट लिया। अगेन हमने ऐसे ही सबसेट लिए जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, एक ए और एक बी। ये आपने ए ले लिया और ये आपने बी ले लिया। क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों में कॉमन, हमें पता है ये है इंटरसेक्शन दोनों का, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी सारा। तो आपका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट वाले पोर्शन को आपने छोड़ना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन वाले आपको उसको छोड़ना है। ये वाला पोर्शन मैंने नहीं लिया है, ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो नहीं लेना है, बाकी सारा लेना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट के लिए अगेन हमें यूनिवर्सल सेट तो चाहिए ही चाहिए है। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा, हम ए को छोड़ रहे हैं, ध्यान रहे, ए को छोड़ के बाकी सारा, ये छोड़ दिया हमने ए और बाकी सारा ले लिया। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सारा। अब बी है, इसको छोड़ के बाकी सारा, बी नहीं ले रहे हम, बी को छोड़ दिया है और बाकी सब में लाइन लगा दी है। अब देखिए यूनियन है, यूनियन का मतलब जरूरी नहीं है चाहे एक बार लाइन ऐसी है चाहे ऐसी है, चाहे दोनों में है, मतलब चाहे एलिमेंट एक सेट में है चाहे दूसरे में है चाहे दोनों में है, हमने सारे लिखने होते हैं। तो हमने सारे लिख लिए। ध्यान से देखिएगा कि यही वाला पॉइंट क्या है, रह जाता है जो आपके पास क्या था इसमें, और ये दोनों ही इक्वल है। ये हमें कौन सी स्टेटमेंट देती है, डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बिल्कुल फिलअप्स हैं, वो और देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, आपने यहाँ पे फिलअप बताने हैं कि क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट और ए को छोड़ के सारे एलिमेंट, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, हमने ए के एलिमेंट भी ले लिए और ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट भी ले लिए, तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। सेकंड देखिए,
फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि एम्प्टी को छोड़ के, यानी कि कुछ नहीं छोड़ा, यूनिवर्सल सेट पूरा ले लिया और एक सेट ए ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो क्या कॉमन रहेगा, ए ही कॉमन रहेगा। थर्ड देखिए, ए सबसेट और ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों की इंटरसेक्शन। भाई ए सेट और ए सेट को छोड़ के तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, फाई एम्प्टी। और फोर्थ पार्ट क्या है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, पूरे यूनिवर्सल सेट को ही छोड़ दो, यानी कि कुछ नहीं बचा, फिर तो एम्प्टी ही बचा, और एम्प्टी और ए की इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के आपने फिलअप करने थे ताकि ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो हमने आज क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसका वेन डायग्राम देखा और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें से डी मॉर्गन लॉ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए। एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।